किसकी कितनी संपत्ति। तुम पार्टी हो के बोलेगा, हम भी पार्टी हैं, तुम जमीन मालिक पार्टी आप बहस नहीं हो, तू भी नहीं हो, तू भी अपना काम जमीन मालिक है नहीं है। अगर जमीन मालिक तो टाइटल मेरे ऊपर मेरा नाम क्यों दिए हो? हमने है जमीन मालिक को वहाँ जाकर नहीं, हम नहीं है जमीन मालिक। तो आप केस की है टाइटल, तो उसमें मेरा नाम क्यों है? जी मेरा नाम क्यों है? आप ही के द्वारा किया गया। हाँ हो गया, आप बोल सकते हैं, हमसे बोलिए। अब सर सीओ साहब से बोलिए। नहीं, एक चीज सुना जाए। सीओ साहब से बात हुआ था तो ये बोले कि कल जो है अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद जो है इसका डिसाइड करेंगे कि थ्रेशरिंग होगा। थ्रेशरिंग यहाँ स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। मेरा जो यहाँ पर एक आदमी था उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया, वीडियो बनाने में मोबाइल छीना गया। आपको मौका दिया जाएगा, पहले बोल लेने दीजिए। प्रमाण देंगे हर एक चीज का, हर एक चीज का प्रमाण देंगे। उसके बाद सर के कहने पे हम 10 मजदूर और एक थ्रेशर ट्रैक्टर सुबह में 10 बजे से यहाँ पर मंगाए हुए हैं। उसको खेत से बाहर ये सब निकाल दिए। ये सब डिसीजन लेने वाले आप कौन? लगा सकते हैं थ्रेशर लाइन। सर से हम पूछे, हम ये बात बोल आप एग्री है ना, हम थ्रेशर लगाने से लगा सकते हैं। ये क्यों बाहर निकाले? यहाँ पर मालिक ना हम है ना ये है। अभी इस फसल का मालिक सर, तो आप क्यों निकाले? जो है ये समय का बचत होगा। एक्स्ट्रा थ्रेशर लग जाएगा। मेरे पास है पैसा देना तो हमको जी। आप नहीं, पैसा देने का आप बोल रहे हैं सर। अभी आप बोले कि भूसा ले जाएगा थ्रेसिंग के बदले, मजदूरी के बदले। अभी कह रहे हैं पैसा ले देंगे। बात कर रहा है कि जो समस्या का समाधान निकालिए। सर सुनिए, एक बात बता दें। आज अगर वीडियो बनाने दिया जाता है, हम लोग आए उसके बाद कुछ नहीं सुनिए, अच्छा वीडियो तुमको बनाने में रोक भी है? बना सकता है, वीडियो बनाओ, कुछ भी होगा, कोई भी। अगर हम भी गलत करेंगे तो उसका वीडियो ये सब बना सकते हैं। वो सर बहुत गलत बोलते हैं। कल भी बोले मोबाइल छीन रहे थे, उस समय भी वो बोल रहे थे। समझा दीजिए। आप पहले हाँ, वो बहुत नहीं, गलत नहीं, बोलते। आप हम इनको बोले सुनिए थे ना। सर, वो मेरे देखिए साथ डेट गलत कर टाइम रहे सब है दिया हुआ। देखिए कैसे कर रहा है इसके साथ। हैं। वहाँ राजेदा भी थे, उनसे भी पूछिए चौकीदार साहब। चौकीदार को वैल्यू है यहाँ पर। आइए वो बोलिए सामने से कुछ सब आदमी, तीनों आदमी। राजेश, पूछिए सर। अभी जो हम बता रहे हैं, एक इनका थ्रेशर रहेगा, एक इनका रहेगा, एक आदमी इनका रहेंगे, एक आदमी इनका रहेगा। या तो स्वयं रहेगा ना तो आदमी किसी को देगा। इसके अलावा अगर कोई आता है तो बताना, ताकि हम लेते जाएंगे। सर, यह इंदुपुर मौजा का खाता संख्या 178 के अंतर्गत आने वाला ज़मीन है, जो कि पूर्व से विवादित है। पहले भी सर इसका फसल जो है नीलाम किया गया था शांति विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इस बार भी सर आपको मजिस्ट्रेट बहाल किया गया है। किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है? देखिए, फसल संग्रहण करने के लिए हमको दिया गया है आदेश भवदीय अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। उसमें जो है फसल का कटनी, थ्रेसिंग और संग्रहण करने हेतु यहाँ थ्रेशर लगाया गया है और फसल थ्रेसिंग हो रहा है, संग्रहित किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे अमीन यहाँ कार्यरत है। थोड़ा बहुत लगता है सर कहा सुनी भी हुई है। अब ये सब जानकारी तो नहीं है। हम कल भी आए थे और आज भी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दोनों पक्षों में भी थोड़ा बहुत विवाद होता है, लेकिन हम लोग और थाना अध्यक्ष दोनों मिलकर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो फसल रहेगा इसका फिर नीलामी किया जाएगा क्या थ्रेशरिंग के बाद? फसल नीलामी करके जो भी खर्च हो रहा है उसकी कटौती करने के उपरांत खुली निविदा की जाएगी डाक के माध्यम से। अच्छा। जो फसल जमा होगा, जो फसल की राशि जमा होगी, जिनके पक्ष में ये आदेश होगा उनको पैसा सुपुर्द कर दिया जाएगा। कब तक थ्रेशरिंग पूरा हो जाएगा? जितना ज़्यादा फसल है कि जो है 3 से 4 दिन। जो लोग कृषि करते हैं वही लोग नहीं जानेंगे, ज़्यादा तो हम लोग जानते नहीं हैं। व्यवहारिक पहलू तो अब जो करना है देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। पंकज कुमार है। आप प्रथम पक्ष है? जी हाँ, मेरा नाम पंकज कुमार है। कहाँ रहते हैं? हमारा घर इंदुपुर है। आप ही से विवाद चल रहा है? जी हाँ, हमारा हिस्से से विवाद चल रहा है। क्या कुछ कारण है विवाद का? कारण है, हमारे पूर्वज ने 1920 से 1924 में करीबन 59 बीघा 10 कट्ठा जमीन लिया, जिसमें टाल, डी और बगीचा है। किनसे लिया था? वो अंबिका सिंह से लिया गया था। अंबिका सिंह का उस पक्ष से क्या रिलेशन है जिनसे आपका विवाद चल रहा है? उनके आधे हिस्सेदार हैं। अच्छा, ये खेवट में ऑलरेडी दर्ज उनका नाम है, उसमें 8 तो आप कब लिए थे? 1920 से 1924 में।
अच्छा 1924 के लगभग में आप लिए तो तब हाँ। से आप बुन रहे थे? हाँ, तब से कंटिन्यू बुना जा रहा था इस ज़मीन को। 100 वर्ष से अधिक हो गया ये। जी हाँ। तो फिर विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? विवाद ये कता खेवट में हम लोगों का नाम है इसलिए हमारा ज़मीन है, ऐसे थोड़ी। ये कब हुआ? ये 5-7 साल से हो रहा है ये। अच्छा। ठीक है, 1 साल बुना, हम लोग भी उसमें बुने, मगर हमको मदद नहीं मिल पाया शासन प्रशासन से। काट के लेकर चला गया है सब यार सारा फसल को। ये पहला सबसे पहला मेरा जो बात चला था सीओ के पास में। सीओ के पास में सारा हमारे पास फेवर में दिखा गया कि ये ज़मीन इनमें इतना इनका है, इतना उनका है। तो उसके बाद हम इसको जोत बुन करने के लिए आए। उसके बाद इसने हम लोग को मार पीट के भगा दिया यहाँ से। अच्छा। उसके बाद पुलिस केस भी हुआ, ये लोग जेल भी गया, हम लोगों को भी कर दिया था, तो हम लोग भी बेल लिए। अच्छा। इसमें कुछ ज़मीन बिका उका भी आपके तरफ से? हाँ, इसमें एक हिस्सेदार ना 9.5 बीघा कृष्णा कुमार को बेचा गया, जो बढ़िया के रहने वाले हैं। अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं? और हम न्याय मिल जाए, बस यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। प्रीतानंद सिंह। कहाँ घर हुआ? आप द्वितीय पक्ष है? हम द्वितीय पक्ष। द्वितीय, क्योंकि वो बता रहे थे कि हम प्रथम पक्ष है। ठीक। इस जमीन पर विवाद का कारण क्या है? इस जमीन पर विवाद का शुरू से बताइएगा। विवाद का कोई कारण नहीं है। ये लोग का 37 एकड़ पर क्लेम है, मेरा 80 एकड़ जमीन समेट लिया गया। विधि व्यवस्था का ये लोग झूठा कृत्रिम विधि व्यवस्था का ये थानेदार ये लोग निर्माण करते हैं। कहीं इतना दिन से फसल कट रहा, कोई एक सिर्फ चौकीदार के मार्फत फसल कटा, कहीं कोई विधि व्यवस्था का बिगाड़ नहीं होता है। ये सब इनका थानेदार इन सब का क्रिएटेड विधि व्यवस्था इनका रहता है। और इन्होंने डीजे का ऑर्डर का वायलेशन किया है। डीजे प्रथम लखीसराय का क्विट क्लियर आदेश है। सीओ और थानेदार पिछले साल इन्होंने मार्केट रेट से 5 गुना कम पर नीलामी किया है। जी। सब रिपोर्ट संलग्न है। जैसे यहाँ पर द्वितीय पक्ष भी उपस्थित है। हाँ। आप भी एक पक्ष हैं। जी। विधि व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पे प्रशासन की उपस्थिति है। जी। वो अपने तरीके से कहते हैं हम संतुष्ट नहीं, आप अपने तरीके से करें हम संतुष्ट नहीं है। क्या होना चाहिए जिससे कि आप संतुष्ट हो जाइएगा? कहना है कि हमारा ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसमें क्विट क्लियर आदेश है। अच्छा, जमीन शुरू में कैसे क्या दिक्कत है या क्या इसमें हुआ? कभी दिक्कत नहीं था। ऐसा क्या हुआ है कि नीलामी उलामी होना शुरू हो गया? सब सीओ थानेदार का सब मिली भगत का कारण ये सब हुआ। तो जमीन कुछ लिखा पढ़ी इधर उधर ये सब? कहाँ उसका मोटेशन हुआ? मोटेशन नहीं हुआ, सीओ साहब के द्वारा कितना जमीन है पूरा? ये है 80 एकड़ का जमीन है। मतलब बीघा में बताइए ना। 120 बीघा का जमीन। 120 बीघा जमीन, 120 बीघा विवादित है। जबकि 37 एकड़ पर कलम है प्रतिवादी का, और ये लोग 80 एकड़ समेट देते हैं। आधा जो विवादित है उस विवाद का क्या कारण है? विवाद का कोई कारण नहीं। हम लोग पोजीशन में है। बोने के समय कोई नहीं आता, कटने के समय ये लोग एक साधारण सा आवेदन थाना में देके, अंचल में देके, SDO के यहाँ देके ये लोग नाहक परेशान करते हैं। जैसे अभी जो है दूसरे पक्ष का कहना है यहाँ पर कि आप लोगों ने प्रशासन के आदेश के विरुद्ध में यहाँ से भूसा ले जाने का काम किया है। झूठा आदेश, झूठा आरोप है। कोई आरोप नहीं, सही नहीं है। चौकीदार के सामने पूछ लिया जाए। थानाध्यक्ष बोले थे कि हाँ 1 ट्रैक्टर भूसा गया है मेरे। अरे उनको तो जो आदेश करोगे, उनको तो जो बोलोगे सो सुनेंगे। वो आते हैं देखने, तो वो जैसे कि अपना महाल चौकीदार यहाँ पर रखे हैं, वो जो बताएगा उसके अनुसार उनको जानकारी मिलती है। तो महाल चौकीदार कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी दी होगी। महाल चौकीदार कहाँ गए? और कुछ आपको जानकारी देना है? जी नहीं, बहुत हम जानकारी आपको दे चुके हैं। ठीक, धन्यवाद। आप सुबह से तैनात है, विधि व्यवस्था किस प्रकार से? शांति में विधि व्यवस्था है? शांति है। एक पक्ष का कहना था कि यहाँ से 1 टेलर भूसा गया है। थाना प्रभारी ने इस बात को स्वीकृत किया। सुनिए ना, भूसा हमरे आने से पहले ले गए होंगे, हम नहीं देखे। आप नहीं देखे? विवादित जमीन पर थ्रेशरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर भूसा है। इसी भूसे को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हुआ। यहाँ पर प्रशासन की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। एक पक्ष का कहना था कि 1 टेलर यहाँ से भूसा गया है, जिसे थाना प्रभारी ने भी स्वीकृत किया।
लेकिन यहाँ पर जो महाल चौकीदार है इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं कि यहाँ से भूसा गया है।